फिर कहा लखन ने वर मांगो, पूजा से देव प्रसन्न हुआ। बोली बढ़ लियो स्त्री से पहले, फिर उससे वर का लेना क्या। बोले केवल वर लेने से क्या हुआ, न जो कुछ फल पाया। बोली वर ही सगुन अनुकंबा, दुर्लभ अवला ने बल पाया। पुनि लक्ष्मण ने प्रेम से अंक वही सुकुमार, दुख वियोग का मिट गया वही नयन जलधार। बोले प्यारे के दर्शन से आनंद मुझे अब आया है। श्रम शोक 14 बत्सर का चित्त चातक ने बिसराया है। उर्मिला स्त्री जैसी रमणी इस भाग्यवान ने पाई है। उसकी सुमित्रा माता हो और रामचंद्र सा भाई है। जग में वह क्यों विख्यात न हो, क्यों उसका पूर्ण काम न हो। गए राम सीता सहित कौशल्या के पास, बैठी थी रनवास में माता परम उदास। परम प्रफुल्लित मन हुआ सुत का बदन निहार, मानो सुख के बाग में आई नई बहार। कौशल्या ने परम मोद किए, सुत रामचंद्र को प्यार किया। रघुनंदन से पद ब्रह्म परम उत्कंठित बारंबार किया। फिर जनक नंदिनी ने झुककर पैरों को प्रणाम किया। ये विद्यमान चंद्रानंद ने कौशल्या जी का धाम किया। 14 बत्सर के बीते पर जननी ने अवसर पाए, बनवास अवधि पूरी करके रंजीत सियावर घर आए। राम सिया को देख कर लक्ष्मण आए पास, साथ न उनको देख कर मन में हुआ विषाद। रघुवर ने पूछा माता ने, है कहाँ लखन भाई मेरा। बिन देखे उसको चैन नहीं, व्याकुल होता है मन मेरा। उस दिल से टुकड़े को मैंने मन में मैं तेरे संग भेजा था। मेरा प्राण प्यारा है, मेरा जिगर कलेजा है। इतने ही में आगे लक्ष्मण राम, छाती से लिपटा लिया माता ने तत्काल। पूर्व प्रेम और भक्ति से पर नैनों में वहीं चरणों में छूने लगे, कर प्रणाम मत धीर। कौशल्या बोली तुम पुत्र मुझे तेरे देखे बिन चैन न था। कर याद तुझे रोती न रही, ऐसा कोई दिन रेर न था। और मेरा और बहन सुमित्रा का आंखों से सूखा नीर नहीं। चल 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 पल पल युग युग सम कटता था, धरता था मन में धीर नहीं। तभी सुमित्रा आ गई कौशल्या के पास, प्रेम सहित करने लगी आपस में उपवास। बोली कौशल्या पुनि जी तुम कहाँ सदा ये करती थी। है गुण में राम अधिक सबसे, इसको से न थी। अब राम तुम्हारे सन्मुख है, लक्ष्मण से बदला कर लो। उर्मिला लक्ष्मण तुमको दे दो, तुम सीता रघुवर को ले लो। मैं हूँ बासी आपकी, लखन कहा आपका दास। जिद्दी क्यों करने लगी तुम मेरा उपवास। है रामचंद्र सबसे उत्तम, ये कहता है संसार सभी। है विश्व में क्या कहती गुण गाते हैं नर नारी सभी। चारों है एक समान मुझे, मैं भेदभाव न कब रखती हूँ। एक से एक बड़ा बड़ा में तो दिन रात परखती हूँ। जिस सूत के लिए ये कई ने लालच ने उच्चल काम किया, वह तुम देख उसी को लो दीजिए। विख्यात विश्व में नाम किया, गुणशील स्वभाव सुजनता में, चारों में कोई कमी नहीं। दीदी ये बात तुम्हारी तो मेरे मन में कुछ जमी नहीं। हम तीनों में भी न जा पहले मतभेद, कुटिला दासी ने किया देश विदेश विच्छेद। छोटी भी अपनी करने पर अब बार बार पछताती है। चली बातों को याद सदा अब और अंतर सुबह आती है। होती थी सो हो चुकी, मिटे न विधि के अंक। किसको लगना था लगा उसके बाद अरकलंग। बहन सुमित्रा ने कहा है यथार्थ ये बात, आई ही कहती है वचन वहाँ भरत की बात। फिर बोली फूट नहीं अच्छी, ये डायन किस घर में आई। सुख संपत्ति के विध्वंस किया, भरपूर आपदा फैलाई। मैं तो उसको तुक जी सारा परिणाम भी हार चुकी। वे दबे विपत्तियों को झेल चुकी, अब विधिवादी जग में हार चुकी। पछताने से खिलियाने से ये अज्ञा दूर नहीं होता। जो जख्म लगा है सीने से अब तक वो पूर्ण नहीं होता। कौशल्या बोली बहन करो न कुछ संताप, मेटे से मिटते नहीं विधि के अंग कदाप। कौशल्या के वचन से मन में आया ओस, जो भय न बात जाता रहा गई किए की फिर। इस दुख से भरी कहानी का लक्ष्मण की माँ ने अंत किया। बोले कर्तव्य करो अपना, ही अवसर है मुझे मंगल का। अब राज तिलक का हो रकबर का शुभ घड़ी सामने आई है। आने की उनकी अनुमति थी,
कौशल्या तुम्हें बताई है। कौशल्या सुनकर उठ बैठी और थाला हार से लाई है, कर दिया आरता मिल सबने, खाई संपत्ति घर में आई है। थी राजमहल में जो नारी, सब मिलकर मंगल गाते थी। 10 लाख मुख स्वयं श्री राघव का, मन में सब मोद बहाते थी। उधर आरती हो चुकी, उधर शत्रुघ्न आए, हाथ जोड़ रघुनाथ ने विनय करे समझाए। जब जटाजूट की दूर कर स्नान करे, श्रृंगार करे, संदेश निवेदन करता हूँ, स्वामी इच्छित व्यवहार करे। इस जटाजूट के बदले में मस्तक का मुकुट विधारेगा, दर्शन से नयन सफल होंगे, आनंद बदावा पाजेगा। यह सुनकर रघुवर उठे, बंधु लिए सब साथ, सरयू के तट को चले, दिए हाथ में हाथ। संग चलिए ले वही लगाए समुदाय, नगर नारी नर दर सहित है, चढ़े अटार न जाए। जिससे कर्ण से करुणा सागर ने, श्री जटा भरत को हित निर्गारी, नहलाए तीनों भाई को, वह दृश्य बड़ा ही सुखकारी। बिस्तराया फिरने जगचरा झूठे, गुरु आयुक्त से स्नान किया, मज्जन करके भूषण दिवाजे, सबने फिर शीघ्र बयान किया। माता ने हित में सीता का मंचन श्रृंगार कराया दिया, पहिराए दिव्य वस्त्र भूषण नक्श शिक्षण संग सजाए दिया। जब ही रघुवंश दिवाकर ने तरबार भुवन ने सा दिया, सब उठ बैठे, आनंद बढ़ा, सिर झुका झुका प्रणाम किया। मुनिवर ने ले लख प्रभु को आते, सिंहासन दिव्य मंगाया है, उस रत्न सिंहासन पर श्री रघुवर को बैठाया है। राम बाम दिश जान के शोभित गुण की खान, देख मुदित थी मातम सब सफल जन्म निज ज्ञान। आसन आसीन निरख प्रभु को, मुनि जन परिजन मन मोद बढ़े। तब विप्रों ने ऊंचे कवनी से उठकर वेदों में मंत्र पढ़े। मुनिवर वशिष्ठ के तिलक किया, श्री रामराज के मस्तक पर, उपरांत किया सब विप्रों ने अत्यंत प्रफुल्लित मन होकर। सुत पर राज तिलक लग कर, हर्षो मन में वह सब महतारी है। दे दिया विपुल धन विप्रों को, गजबाजता दिख स्वारी है। होने लगी कटाक्ष को जब कपिपल बोछार, तब रघुनायक ने कहा, बोलो पवन कुमार। बोले पवन, सुनो स्वामी, कारण इसका बतलाता हूँ, जिसको अमूल समझा सबने मैं कोड़ी का नहीं पाता हूँ। बहुमूल्य वही है इस जग में जो राम नाम से भूषित है, जिसमें ये राम नाम नहीं ये सारी ही न है दूषित है। ये तुच्छ भला हम रत्नों की मेरे मन को नहीं भाती है, अंकित इसमें हरि नाम नहीं विस्तार सिर में आती है। अंकित तो मित्र दोनों के इसलिए तोड़कर देखा था, भीतर ही नाम ने अंकित था इसलिए फोड़ तोड़ फेंका था। कहा विवेक्षण ने तभी, देखो अपना अंग कहाँ लिखा राम है, बतलाओ बजरंग। तब नक्शे बस्ते स्थल को मारुत ने बल से फाड़ा, था रोम पर राम बल लिखा हुआ, सीधा उल्टा तिरछा फाड़ा। उस मस्त श्रोमणि केतन को जिसने देखा हैरान हुआ, शंकाएं करने लगोगे, सर्वस्व मोह मम भ्रम दूर हुआ। पड़ी एड़मय दयामय वो अभी दया दृष्टि की कोर, घाव भरा तत्काल ही हर्षे पवन किशोर। चर्चित हुए लगकर सभी भक्त भाव की शान, छाती की दुख चकमका बाकी न था शान। रात तिलक उत्सव हुए बीत गए 6 मास, कपिसेना अब तक रही करती वहाँ निवास। एक दिवस सियावर राघव ने सब सखा सामने सुलवाए, अति प्रीत से सम्मान किया, सन्मुख सब उनके बैठाए। बलवाणी से संबोधन कर बोले उनसे ये रघुराई, क्या करूं प्रशंसा में उनकी जो तुमने करी सेवकाई। बस